नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम पाइथन प्रोग्रामिंग के एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग। देखिए, एक प्रोग्रामर के नाते हम सब यही चाहते हैं ना कि हमारा कोड बस मक्खन की तरह चले, बिना किसी रुकावट के। लेकिन सच तो ये है कि गलतियां होती हैं और अचानक से कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। आज हम यही सीखेंगे कि कैसे हम इन प्रोग्रामिंग एरर्स का पहले से अंदाज़ा लगा सकते हैं और उन्हें कंट्रोल करके अपने कोड को एक मजबूत ढाल दे सकते हैं। तो चलिए, रेजिलिएंट कोड बनाने के सफ़र को शुरू करते हैं। C++ के क्रिएटर ब्यॉर्न स्ट्राउस्ट्रुप की ये बात एकदम सटीक बैठती है। मुझे अपना कोड एलिगेंट और एफिशिएंट पसंद है। क्लीन कोड एक काम को बहुत अच्छे से करता है। ये हम सभी प्रोग्रामर्स का ना एक अल्टीमेट सपना होता है, बिल्कुल साफ, सटीक और बेहतरीन कोड लिखना। लेकिन इस खूबसूरत सपने के पीछे की सच्चाई थोड़ी कड़वी है, और वो ये है कि कोड टूटता है। जी हाँ, चाहे वो बाहरी कारणों से हो या किसी छोटी सी चूक से, हमारा क्लीन कोड हमेशा सेफ नहीं रहता। और बस यहीं से हमारी आज की ये चर्चा सबसे ज़्यादा अहम हो जाती है। तो आज के इस सेशन में हम ये 4 चीज़ें कवर करेंगे। पहला, सिंटैक्स एरर और एक्सेप्शन के बीच का फ़र्क। दूसरा, पाइथन के बिल्ट इन एक्सेप्शंस। तीसरा, कस्टम एक्सेप्शन को रेज करना। और आखिर में एक्सेप्शंस को ग्रेसफुली हैंडल करना। ओके, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। हमारा पहला सेक्शन है सिंटैक्स एरर बनाम एक्सेप्शन। पाइथन में आने वाली इन 2 सबसे बड़ी रुकावटों को समझते हैं। इसे ना एक बहुत ही सिंपल ट्रैफिक वाले उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक सिंटैक्स एरर एक ऐसी कार है जिसके पहिए ही नहीं हैं। अब क्योंकि पहिए नहीं है तो वो स्टार्ट भी नहीं हो सकती है ना। प्रोग्रामिंग में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर आपकी सिंटैक्स या लैंग्वेज के नियम गलत हैं तो प्रोग्राम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ एक्सेप्शन एक ऐसी कार है जो बिल्कुल ठीक है, सड़क पर बढ़िया दौड़ रही है, लेकिन अचानक उसे एक अनपेक्षित गड्ढा यानी एक पॉट होल मिल जाता है और वो झटके से रुक जाती है। कोड ग्रामर के हिसाब से तो बिल्कुल परफेक्ट होता है, लेकिन जब उसे रन किया जाता है तो कोई अप्रत्याशित स्थिति उसके नॉर्मल फ्लो को एकदम से तोड़ देती है। जब हम स्क्रिप्ट मोड में काम कर रहे होते हैं और कोई व्याकरणिक या कह लें ग्रामेटिकल गलती कर बैठते हैं तो पाइथन इंटरप्रेटर तुरंत एक डायलॉग बॉक्स के साथ सब कुछ रोक देता है। यह आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा जब तक कि आप इस पार्सिंग वाली गलती को सुधार न ले। ये बिल्कुल एक सख्त गार्ड की तरह है जो बिना सही पास के किसी को अंदर नहीं जाने देता। और शेल मोड में भी हमें यही सख्ती देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने वाली है, पाइथन सिर्फ एरर ही नहीं फेंक रहा है, बल्कि वो एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन और सजेशन भी दे रहा है। जैसे कि क्या आपका मतलब प्रिंट ब्रैकेट गुड स्कोर था। ये साफ दिखाता है कि सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो शुरुआत में ही इन पार्सिंग की गलतियों को पकड़ने और उन्हें ठीक करने में प्रोग्रामर की मदद कर सके। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, बिल्ट इन एक्सेप्शन। एरर को पहचानने के लिए पाइथन की अपनी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। बिल्ट इन एक्सेप्शंस का जो ये पहला ग्रुप है ना, वो आमतौर पर हमारे कोड के बाहर के फैक्टर्स से जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए, आईओ एरर तब आता है जब कोई बाहरी फाइल जिसे हम खोलना चाहते हैं वो वहां मौजूद ही नहीं होती। या फिर इंपोर्ट एरर तब आता है जब कोई ज़रूरी मॉड्यूल मिलता ही नहीं। यहाँ तक कि अगर यूज़र प्रोग्राम चलते समय गलती से एस्केप या डिलीट की दबा दे तो कीबोर्ड इंटरप्ट नाम का एक्सेप्शन ट्रिगर हो जाता है। बेसिकली ये वो सिचुएशंस हैं जहां हमारा कोड बाहरी दुनिया के साथ इंटरैक्ट करते वक्त लड़खड़ा जाता है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे कॉमन लॉजिकल जाल भी हैं जिनमें प्रोग्रामर्स अक्सर वेरिएबल्स और मैथ ऑपरेशंस को संभालते वक्त फंस जाते हैं। जैसे किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने की कोशिश करना, ये तुरंत 0 डिवीजन एरर पैदा करता है। या फिर किसी लिस्ट में उस इंडेक्स को ढूंढना जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इससे इंडेक्स एरर आ जाता है। ये एक्सेप्शन हमें सीधे तौर पर बताते हैं कि हमारे कोड का लॉजिक रन टाइम पर किसी मैथ या डेटा टाइप के नियमों को तोड़ रहा है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से इलिस्ट्रेट करता है कि जब ये बिल्ट इन एक्सेप्शंस असल में किसी बिना तैयारी वाले प्रोग्राम को क्रैश करते हैं तो क्या होता है। स्क्रीन पर लाल रंग का ये टेक्स्ट, जिसे ट्रेस बैक कहा जाता है, उभर कर सामने आ जाता है। ये एकदम साफ साफ एरर का टाइप बता रहा है, जैसे डिविजन बाय 0 या नेम वार इज नॉट डिफाइंड। अगर हम इन्हें हैंडल नहीं करेंगे ना तो हमारा प्रोग्राम बस इसी तरह बीच में ही दम तोड़ देगा। चलिए अब थोड़ा कंट्रोल अपने हाथों में लेते हैं। हमारा तीसरा सेक्शन है कस्टम एक्सेप्शन को रेज करना, रेज और असर्ट के जरिए।
तो खुद से कंट्रोल लेने का सबसे पहला टूल है रेज स्टेटमेंट। बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये एक इमरजेंसी स्टॉप बटन की तरह है जिसे प्रोग्रामर खुद खींचता है। जब कोड में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जो शायद टेक्निकली एरर न हो लेकिन हमारे प्रोग्राम के लॉजिक के हिसाब से बिल्कुल गलत हो, तो हम रेज का इस्तेमाल करके उस प्रोसेस को वहीं का वहीं रोक सकते हैं। यहाँ हम सिर्फ एक नॉर्मल एक्सेप्शन को ट्रिगर नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक कस्टम मैसेज पास कर रहे हैं, ऊप्स एन एक्सेप्शन इज अकर्ड। अब इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि जब भी प्रोग्राम रुकता है तो हमें या किसी भी दूसरे डेवलपर को एक एकदम क्लियर, इंसानों के पढ़ने लायक मैसेज मिल जाता है जो बताता है कि भाई असल में गलत क्या हुआ। और यकीन मानिए ये चीज़ डिबगिंग को बहुत ही ज़्यादा आसान बना देती है। अब एक और सिचुएशन देखते हैं। मान लीजिए किसी लिस्ट की लंबाई अपनी तय सीमा से ज्यादा हो जाती है, तो हमने जानबूझकर एक बिल्ट इन इंडेक्स एरर को रेज कर दिया है। ये जो लाल टेक्स्ट ब्लॉक जनरेट होता है ना, जिसे स्टैक ट्रेसबैक कहते हैं, ये बहुत ही काम की चीज है। ये हमें फंक्शन कॉल्स का वो पूरा का पूरा सीक्वेंस दिखाता है जो इस एरर तक ले गया। ये बिल्कुल एक जासूस की तरह हमें बताता है कि प्रॉब्लम की जड़ आखिर शुरू कहाँ से हुई। रेज के अलावा हमारे पास एक और बहुत ही स्ट्रिक्ट टूल है, असर्ट स्टेटमेंट। आप इसे एक सिक्योरिटी चेकपॉइंट की तरह समझ सकते हैं। इसे आमतौर पर किसी फंक्शन की शुरुआत में ही लगा दिया जाता है, ये पक्का करने के लिए कि आगे की प्रोसेस शुरू होने से पहले जो इनपुट डेटा आ रहा है वो बिल्कुल वैलिड है। अगर इस चेकपॉइंट पर कंडीशन फॉल्स मिलती है तो ये बिना देरी किए तुरंत असर्शन एरर रेज कर देता है। उदाहरण के लिए, जब एक फंक्शन जिसे सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स चाहिए उसे गलती से -350 पास कर दिया जाता है, तो असर्ट स्टेटमेंट तुरंत वो असर्शन एरर ट्रिगर कर देता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ऐसा होते ही आगे की सभी लाइनों को वहीं छोड़ दिया जाता है। ये इस बात की गारंटी देता है कि ये गलत डेटा हमारे बाकी के प्रोग्राम में घुसकर कोई बड़ी तबाही न मचा दे। अपने प्रोग्राम को सेफ रखने का ये सच में एक बेहतरीन तरीका है। और अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम हिस्से पर, सेक्शन 4, एक्सेप्शन को ग्रेसफुली हैंडल करना। रेजिलिएंट कोड के लिए हमारी आखिरी और सबसे मजबूत ढाल। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल आता है, आखिर प्रोग्राम्स इन अप्रत्याशित या अनएक्सपेक्टेड घटनाओं में सर्वाइव कैसे करते हैं? जब कोई अचानक से एरर आता है तो एक मामूली प्रोग्राम तो क्रैश होकर बंद हो जाएगा, लेकिन दुनिया के जो इतने बड़े बड़े और कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर हैं वो ऐसे अचानक बंद क्यों नहीं होते? इस रहस्य को सुलझाने के लिए पाइथन हमें एक बहुत ही शानदार आर्किटेक्चरल सॉल्यूशन देता है, और उस सॉल्यूशन का नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये रन टाइम एरर्स को पकड़ने और उन्हें शांति से संभालने का एक तरीका है। इसमें हम ऐसा कोड लिखते हैं जो ये तय करता है कि भाई अगर एरर आए तो करना क्या है ताकि प्रोग्राम अचानक क्रैश ना हो। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, ये हमारे मेन प्रोग्रामिंग लॉजिक को एरर चेक करने वाले कोड से बिल्कुल अलग रखता है। आपको बता दूं, ये तकनीक न सिर्फ पाइथन में बल्कि जावा और C++ जैसी बड़े प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी स्टेबिलिटी बनाए रखने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे बिल्ड होता है। जब कोई एरर आता है तो बैकएंड पर एक पूरी इनविजिबल प्रोसेस काम कर रही होती है। सबसे पहले पाइथन एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बनाता है जिसमें उस एरर की पूरी कुंडली होती है। फिर रन टाइम सिस्टम ये देखता है कि क्या हमने कोई बचाव का रास्ता लिखा है। वो उस कोड ब्लॉक या हैंडलर को खोजता है। ये खोज कॉल स्टैक में पीछे की तरफ होती है और जैसे ही उसे सही हैंडलर मिल जाता है वो उसे रन कर देता है। और इसी प्रोसेस को हम एक्सेप्शन को कैच करना कहते हैं। ये पूरी प्रोसेस एक विजुअल मैप की तरह काम करती है, जहां रन टाइम सिस्टम कॉल स्टैक में एक एक करके मेथड्स को खंगालता है। अगर उसे कोई सही हैंडलर मिल गया तो वो एक्सेप्शन को वहीं दबोच लेता है और प्रोग्राम बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ जाता है। लेकिन अगर पूरी खोजबीन के बाद भी उसे कोई हैंडलर नहीं मिला तो फिर प्रोग्राम फाइनली हार मान लेता है और क्रैश हो जाता है। अब इस पूरी थ्योरी को असल कोड में उतारने के लिए हम जिस सिंटैक्स टूल का इस्तेमाल करते हैं वो है ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। हम अपने उस कोड को जिस पर हमें एरर आने का थोड़ा भी शक होता है ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल देते हैं, और अगर सच में वहां कोई एरर आ जाए तो सिस्टम क्रैश होने के बजाय तुरंत वहीं रुक जाता है और सारा कंट्रोल एक्सेप्ट ब्लॉक को दे देता है। ये एक्सेप्ट ब्लॉक ही वो सेफ्टी नेट है जो रन टाइम सिस्टम के फेंके गए एरर को बहुत ही ग्रेसफुली कैच कर लेता है। तो अब सोचने वाली बात ये है, चाहे हमारा कोड कितना भी क्लीन और एलिगेंट क्यों ना हो, बाहरी दुनिया हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होती है।
सवाल ये है कि जब वो अनप्रेडिक्टेबल मोमेंट आता है तो क्या हमारी एक्सेप्शन हैंडलिंग की स्ट्रैटेजी उस झटके को सहने के लिए तैयार है? एक मजबूत और रेजिलिएंट कोड लिखना सिर्फ सही लॉजिक लिखने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इस बारे में है कि हमारा कोड बुरे वक्त का सामना कैसे करता है। इन स्ट्रैटेजीज की प्रैक्टिस कीजिए और अपने कोड को टूटने से बचाइए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।